अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नमीरा। और आज हम लोग इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने थोड़ा रिवीजन कर देते हैं पार्ट 1 का कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा। तो हम फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट कर दिए थे पार्ट 1 में। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। तो इसमें हमने व्हाट इज द लैंग्वेज, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, और पेज नंबर 8 पर की सारी चीजें हो गई थी। इसके बाद पेज नंबर 9 पर हम लोगों का नेचर ऑफ लैंग्वेज हो गया। और अभी लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज हमारा चल रहा है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज से आज हम स्टार्ट करेंगे। We need to keep in mind that language is a science, and like every other science, it also has some principles which are called linguistic principles or principles of language. ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक साइंस की तरह है, एक साइंस है, और एवरी अदर साइंस, दूसरी साइंस की तरह, इट ऑल्सो हैज अ सम प्रिंसिपल। जिस तरह साइंस में भी साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे लैंग्वेज में भी लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसे लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, पेज नंबर 10 पे देखेंगे। पेज नंबर 10 से ये जो लैंग्वेज स्टार्ट हो रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, जो कि टोटल पूरे 11 है। तो ये फर्स्ट है हम लोगों का लैंग्वेज का प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइनबॉल्स। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? सिस्टम ऑफ साइनबॉल्स है। तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। Every language has a particular system. The system of language has an act of symbols. The alphabets are only the symbols of a sound. The alphabets of every language constitute a system। मतलब क्या है कि जो every language है, जो भी language है, उसका अपना एक निज़ाम है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है उसका, और वो लैंग्वेज का पर्टिकुलर निज़ाम है। अपने निज़ाम पर वो लैंग्वेज कंस्टिट्यूट सिस्टम में वो चलती है। ठीक है, अब है लैंग्वेज इज arbitrary. A language is arbitrary. It means that is a haphazard and random. There seems to be no connection between sounds and object. It represents if people decide to change or modify any sound, the new form would be acceptable to people tomorrow. So the teacher should teach the लैंग्वेज विच इज नाउ इज यूज। तो आर्बिट्री मतलब क्या कि लैंग्वेज जो है वो खुद मुख्तार है, कोई भी जबान जो है वो खुद मुख्तार है। ठीक है, इसमें कोई साउंड वगैरह नहीं होता। और जो अभी के जो पीपल है, मतलब अभी के जो बच्चे होंगे, अभी के जो इंसान है, वो अपने तरीके से लैंग्वेज यानी कोई जबान बोलते हैं। तो टीचर को भी क्या चाहिए? सो द टीचर शुड टीच द लैंग्वेज विच इज नाउ इन यूज। जो अभी जो जैसी लैंग्वेज यूज में है, जैसे नई इंग्लिश, अभी न्यू इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश में फर्क है, तो उसी तरह टीचर को भी अभी के जमाने की न्यू इंग्लिश के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद साइनबॉल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। The symbols of a language are vocal, which means related to sound। ठीक है, साउंड से रिलेटेड है, यानी कि जबान की मौसीकी से रिलेटेड। A sound constitutes the pronunciation, and letters or alphabets constitute symbols. The symbols of language are vocal in nature. If you pronounce the letter yes, S, so the pronunciation of S is sound and the letter S is symbol। समझ में आया? अगर आप इफ यू प्रोनाउंस द लेटर एस, अगर आप प्रोनाउंस करते हैं एस, सो प्रोनाउंसिएशन ऑफ एस इज साउंड एंड द लेटर इज एस इज साइंबल। ठीक है, ये जो लेटर है ये साइंबल हो जाएगा, और जो एस है वो साउंड बन जाएगा। आप जब बोलेंगे एस को, अगर आप ए बोलते हैं तो ए क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन में ए हो जाएगा हमारा साउंड, और द लेटर जो है वो हो जाएगा ए। अब यहाँ पे एस दिया हुआ है, मैं ए का एग्जाम्पल दे रही हूँ।
इसके बाद है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। अब जो लैंग्वेज है वो सिस्टम की सिस्टम यानी निजाम का निजाम। तो अनदर प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज इज दैट इज नॉट अ सिंगल सिस्टम। अब जो अनदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज है देयर इज अ नॉट, यानी कि वो एक सिंगल एक ही सिस्टम नहीं है, एक ही निजाम नहीं है। इट इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट सिस्टम। इसके पास क्या है, ग्रुप है, यानी कि जमा बहुत सारे ग्रुप है और डिफरेंट सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द सेट ऑफ अल्फाबेट्स। हमारे पास क्या है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स का सेट है ए से लेके जेड तक, विच इटसेल्फ इज अ सिस्टम। तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड नहीं है, ए नहीं है या जेड नहीं है, हमारे पास क्या है, ए टू लेकर जेड तक, क्या है, ए से लेकर जेड तक पूरे अल्फाबेट्स है। तो एक क्या हो गया, ये सिस्टम ऑफ सिस्टम हो गया। देन वी हैव अ सिंटैक्स। इन सिंटैक्स इट इज ऑल्सो अ सिस्टम। हमारे पास सिंटैक्स है, वो भी क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। वी हैव अ ग्रामर। ग्रामर है, इट इज ऑल्सो अ सिस्टम। अब ग्रामर के पास हमारे पास बहुत सारे ग्रामर, यानी वोकैबुलरी पूरी भरी पड़ी है ग्रामर की, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम। इन दिस वे लैंग्वेज इज अ सिस्टम। इसका मतलब इस क्या होता है कि लैंग्वेज जो हो गया एक सिस्टम हो गया, वेरियस अदर सिस्टम इस और दूसरे सिस्टमों से मिलकर सिस्टम बनता है। तो ये एक ग्रुप लैंग्वेज क्या हो गया, लैंग्वेज में भी बहुत सारे निजाम है और ये निजाम वेरियस अदर से मिलकर बने हैं। लैंग्वेज इज अ यूनिक। अब लैंग्वेज क्या है, यूनिक। एवरी लैंग्वेज आर यूनिक। Every language has its own characteristics. On one language cannot be said to be like the other language. For instance, English is not like Urdu language. अभी जो English है वो उर्दू की जो तरह तो है नहीं। मराठी है वो मराठी हो गई, और मराठी एंड तमिल लैंग्वेज हैव नो सेम पैटर्न। और मराठी और तमिल में कोई भी सेम पैटर्न नहीं है, सबके अपने अल्फाबेट्स अलग अलग होंगे। Although the same language may have some similarity either in their scripts or a lexicon, they stand unique in their approach and individuality। तो क्या इसका मतलब हो गया कि सारी लैंग्वेज जो है अपनी अलग अलग यूनिक लैंग्वेज है। आपकी मदर टंग यूनिक हो सकती है, हमारी मदर टंग यूनिक हो सकती है, मराठी यूनिक है, तमिल यूनिक है, किसी में भी कोई भी उर्दू और इंग्लिश में कोई भी मिलाप है, कोई भी कुछ नहीं। उर्दू का अलिफ इंग्लिश में आता है या फिर इंग्लिश का ए उर्दू में नहीं आता, तो ये दोनों भी क्या हो गए, यूनिक हो गए। तो लैंग्वेज जो है वो यूनिक हो गई, ठीक है। ये 5th पॉइंट था। 6th, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। मतलब सही बात है, लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन के लिए है। द मेन पर्पस ऑफ एवरी लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन। बाय एवरी मीन्स अ लैंग्वेज इज अ मीन फॉर अ कम्युनिकेशन। देखो लैंग्वेज का जो क्या मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, ये मेन पर्पस है। एवरी मीन्स यानी इसका मतलब ही यही है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए ही बनाई गई है, यानी कि बातचीत करने के लिए ही बनाई गई है, एक दूसरे की बात को समझने के लिए बनाई गई है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। सेकेंड है लैंग्वेज इज आर्बिट्री। थर्ड है सिंबल ऑफ लैंग्वेज आर वोकल। फोर्थ है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। फिफ्थ है लैंग्वेज इज यूनिक एंड सिक्स्थ है लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। ये 6 पॉइंट्स हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर कितने टोटल पॉइंट्स है, 7, 8, 9, 10, ठीक है। लैंग्वेज इज लर्न, यानी लैंग्वेज को पढ़ा जा सकता है। अ लैंग्वेज कैन नॉट बी थॉट, इट इज अ लर्न, ठीक है। हम इसको सोच नहीं सकते, हम इसे पढ़ते हैं, इसे लर्न करते हैं। In the first place, teaching alone cannot guarantee successful learning of language. That is why the principles of language says that language is learned if the learner decide to learn it. Otherwise, if you only the teacher is teaching in the class and the learners do not have a strong will to learn, language cannot be learned even in 100 years. समझ में आ गई बात। लैंग्वेज इज लर्न, लैंग्वेज सीखने के लिए है, पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है लैंग्वेज। अगर कोई बच्चा नहीं चाहता कि वो इंग्लिश सीखे तो वो कभी सीख ही नहीं सकता, चाहे टीचर कितना भी उसको टीच कर क्यों ना कर ले। अगर वो चाहेगा कि मैं सीखूंगा ये लैंग्वेज, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ या मैं उर्दू में महारत हासिल करना चाहता हूँ,
तो वो अगर डिसाइड करते हैं कि वो लर्न करेंगे, वो सीखेंगे, वो रोज प्रैक्टिस करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग उनका वेल सेट होगा, एक स्ट्रॉन्ग उनका माइंडसेट बन जाएगा कि उन्हें पढ़ना है, तो वो जरूर कर सकते हैं। अदरवाइज वो लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न इवन इन 100 years। थर्ड सॉरी 8 पॉइंट है, लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग। अब जो लैंग्वेज होती है वो ना चेंजिंग होती रहती है। देखते कैसे होती है, तो लैंग्वेज इज नॉट लाइक अ माउंटेन, ठीक है, पहाड़ों की तरह तो है नहीं लैंग्वेज, और अ स्टोन, पत्थर की तरह भी नहीं है, विच डूज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी तरह, मतलब आप समझ देखो, लैंग्वेज इज नॉट लाइक अ माउंटेन, पहाड़ों की तरह नहीं है, पत्थरों की तरह नहीं है जो वो अपनी जगह से ना हिल सके, ठीक है। लैंग्वेज इज सोशल बाय नेचर, नेचर के हिसाब से लैंग्वेज चलती है, एज सोसाइटी और कम्युनिटी के हिसाब से, ठीक है। कीप्स चेंजिंग इट्स वैल्यूज, कीप चेंज, अगर कम्युनिटी इंग्लिश ज्यादा बोलती है तो फिर क्या हम देखेंगे कि जो दूसरी लैंग्वेज है वो थोड़ी कम बोली जाएंगी, ठीक है, उनकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएंगी और इंग्लिश की ज्यादा वैल्यू बढ़ने लगेगी। इन द सेम वे द लैंग्वेज ऑल्सो कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द ओरिजिनल ब्रिटिश स्पेलिंग ऑफ कलर have been replaced and universally accepted as American modified spelling color, ठीक है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा क्योंकि सिर्फ स्पेलिंग में चेंजिंग हुई है या फिर रिप्लेस्ड कर दिया गया है अमेरिकन मॉडिफाइड स्पेलिंग के द्वारा ब्रिटिश स्पेलिंग को, कॉलर को, जिसकी स्पेलिंग COLOUR थी, वो हो गई CORLOR। और एंड द सेम हैपेंस इन द केसेस ऑफ इट्स लेक्सिकॉन। ऐसा होता रहता है, बहुत सारी स्पेलिंग्स चेंज करके उसको न्यू इंग्लिश में लेके जा रहा है, जो ओल्ड इंग्लिश थी ब्रिटिश की स्पेलिंग की उससे हटाकर न्यू मॉडिफाइड करके उन्हें स्पेलिंग को आज भी बताया जा रहा है। तो लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग। इसके बाद है 9, लैंग्वेज इज अ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट। जो लैंग्वेज है वो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। स्किल यानी क्या, एक महारत हासिल करना। तो हर लैंग्वेज में इफ नीड प्रैक्टिस, क्या जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इट नीड्स प्रैक्टिस। वी कैन नॉट लर्न लैंग्वेज विदाउट कॉपिंग। हम देखो कॉपी कर लेते हैं एग्जाम्स वगैरह में, इसका देख उसका देख करके लिख लेते हैं, लेकिन लर्निंग की जब बात आती, पढ़ने की जब बात आती है, तो उसमें कोई कॉपी नहीं कर सकता, लैंग्वेज में कोई कॉपी नहीं कर सकता। imitating and doing the practice for learning a language, my own formula is एक्शन फर्स्ट एक्शन। यानी कि आपने अगर स्टार्ट करना है लर्निंग, कोई भी लैंग्वेज पढ़ाना है या फिर उसको पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या आपको टेक एक्शन लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है, ये काम अब मैं करूंगी, ये लैंग्वेज में इतना इतना आज मुझे इतना इतना सीखना है, तो एक्शन। इसके बाद जो आपने एक्शन लिया उसका रिपीटेशन। सेकंड क्या है, रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी कि उसकी फिर से आपने उसको रिपीट करना है कि आपने जो सीखा अब वो आप भूल जाएंगे अगर रिपीट नहीं करेंगे, तो रिपीटेशन। फिर थर्ड आ रही है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, इसके बाद हैबिट फॉर्मुलेशन। हैबिट होना चाहिए, फॉर्मुलेशन की आदत पड़ जानी चाहिए आपको, फिर वो स्किल आप गेन कर सकते हैं, फिर स्किल आ जाती है। इन दिस वे जर्नी ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज बिगिंस। अब इस तरीके से क्या होता है कि लर्निंग ऑफ लैंग्वेज शुरुआत होती है फ्रॉम डूइंग दिस एक्शन speaking and goes further thought, repetition and practice. At the later stage, habit is a form which helps in making the language a skill. मैंने आपको यही पे समझा दिया, यही यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पे है 10, लैंग्वेज ग्रोस आउट ऑफ अ कल्चर। जो लैंग्वेज है वो बढ़ती है कल्चर के हिसाब से। लैंग्वेज शेयर्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद कल्चर। अब जो लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करती है कल्चर के साथ। हमारा जो कल्चर है, हम जहाँ रहते हैं वो हमारा कल्चर बन जाता है, हमारी सोसाइटी के साथ कल्चर डेवलप्ड होता है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स अ वैलिडिटी इन इट्स कल्चर। जो सारी लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो उनकी वैलिडिटी होती है कल्चर में, ठीक है, उनकी वैल्यू होती है उनके कल्चर में। द वर्ड्स एंड साउंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर। अब मैं पेज नंबर 12 पे जा रही हूँ, एक सेकेंड। कल्चर हैव देयर वैल्यू इन अ पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर।
out of that culture their value comes down. For example, Urdu is our language. It has a rich cultural value in sub content, but out of the sub content it fails to receive any importance because it does not have the relevant atmosphere in Europe or elsewhere as it enjoys in the sub content. देखिए इसका क्या मतलब हो गया कि जो उर्दू लैंग्वेज हो गई, अब वो जो हमारी मदर टंग है, ठीक है, वो यहाँ हम बोल रहे हैं, ठीक है, चल रहा है, लेकिन अब यहाँ से अगर यूरोप वगैरह चले जाते हैं तो वहाँ पे उनकी कल्चरल लैंग्वेज दूसरी होगी, तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो लैंग्वेज चेंज हो जाएंगे। जो आपकी लैंग्वेज आप यहाँ बोल रहे हो वो आप वहाँ नहीं बोल सकते, आपको उनके हिसाब से उनकी लैंग्वेज को सीखना होगा, या तो फिर वो जो थर्ड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उनसे आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैंग्वेज है वो ऐसी चेंज हो जाती है। अब मैं वापस से 11 पे आ गई, मैं फिर से जा रही हूँ, एक बार रिवीजन देख लेते हैं हम लोग। पेज नंबर 9 पर, सॉरी पेज नंबर 10 पर फर्स्ट है लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल। सेकेंड, language is arbitrary. Third, symbols of language are vocal. Fourth, language is a system of systems. Fifth, language is unique. Sixth, language is for communication. Seventh, language is learned. 8, language is ever changing. 9, language is a skill based subject. And 10, लैंग्वेज ग्रोस आउट ऑफ अ कल्चर। तो ये इसके 10 पॉइंट्स है, किसके, लैंग्वेज, किसके, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज या फिर लैंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स के। तो ये हो गया हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, और इसके आगे का हम थर्ड पार्ट में करेंगे स्टडी, जैसे हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। ओके, कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्ट में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, और नहीं हुआ तो फोर्थ पार्ट भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ा बिग एंड वास्ट चैप्टर है और समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे समझ गया होगा, अगर आप लोगों को समझ में आई है वीडियो में क्या मैंने सिखाया, क्या सिखाया मैंने, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज सिखाया, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैं ज्यादा फास्ट जा रही हूँ या कुछ प्रॉब्लम है, या आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ये फर्स्ट यूट्यूब पे चैनल है जो उर्दू मीडियम के रिगार्डिंग इसमें वीडियोस आने वाली है। यूट्यूब पे कहीं भी दूसरा चैनल नहीं है जहाँ पे महाराष्ट्र डीएलएड के रिगार्डिंग वीडियोस है। सो ये फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, और प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आपके बहुत काम आ सकता है इन फ्यूचर इंशाल्लाह। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।